इस वीडियो पर हम डायनामिक नैव बार बनाएंगे पीएचपी की हेल्प से। और ये डायनामिक वेबसाइट यानी क्या होता है, आपने डायनामिक सुना होगा कि आप किसी भी क्लिक पर किसी भी इवेंट पर या फिर किसी भी होम अबाउट अस पेज पर आप क्लिक करते हो और उस कंटेंट पर जाते हो, हेडर फुटर सेम रहता है और सिर्फ ये कंटेंट मैनिपुलेशन बोलते हैं, जहाँ पर डायनामिक वेबसाइट या फिर डायनामिक नैव बार की बात आती है। इस वीडियो पर मैं आपको पीएचपी की हेल्प से डायनामिक नेविगेशन बार बनाएंगे और किस तरह से डायनामिक वेबसाइट होती है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और डायनामिक नैव बार क्या होता है देखते हैं और पीएचपी की हेल्प से एक डायनामिक नेविगेशन बार बनाएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से बताऊंगा आपको कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। तो चलिए किसी वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं कि किस तरह से डायनामिक वेबसाइट होता है या फिर नैव बार किस तरह से होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक वेबसाइट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सिंपली W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं W3 स्कूल से यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा और W3 की वेबसाइट पर चलेंगे और बताऊँगा डायनामिक वेबसाइट्स किस तरह से होता है और ये हेडर फुटर क्या होता है वो पहले देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखियो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना आपको, ये लोगो दिख रहा है इनका और यहाँ पर ये लिंक्स दिख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है हेडर का पार्ट है। ये नेविगेशन बार बोलते हैं, जहाँ से आप नेविगेट हो सकते हो किसी पर्टिकुलर पेज पर। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद हम फुटर का देखेंगे, फुटर का पार्ट कौन सा होता है। बहुत सारे कंटेंट्स हैं और यहाँ पर देखो ये जो W3 ऑप्टिमाइज लिखे है ना, यहाँ पर उन्होंने अपने सोशल लिंक्स दिए हैं, यहाँ पर टैब्स दिए हैं, तो ये होता है फुटर का पार्ट। अब ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी इनकी वेबसाइट पर। अगर मैं ये वीडियोस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इनके वीडियोस वाले पार्ट पर जो है वो नेविगेट हो जाऊंगा। देखो ये वीडियो वाली कोर्स है और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर नेविगेट हो गया, तो ये इनका फुटर का पार्ट है। ओके, तो चलिए मैं इनके ट्यूटोरियल पर चलता हूँ और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मुझे हम नेविगेशन बार देखेंगे। तो ये हेडर का पार्ट है, ऊपर में ये हेडर का पार्ट बोलते हैं। एक्चुअली में हेडर टैग जो लगाते हैं हम ना HTML पर, तो वो हेडर का पार्ट ये है और नेविगेशन बार इसको बोलते हैं, है ना। HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर देखो ये साइड बार है जहाँ पर इनका लिंक्स दिए हैं उन्होंने, तो ये हो गया इनका नेविगेशन बार। और यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं तो वो है इनका ये जो W3 स्कूल ये दिख रहा है ना, तो ये हो गया है इनका फुटर का पार्ट। इसको फुटर कहा जाता है सिंपली और इसको कहा जाता है हेडर का पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं जावा पर भी क्लिक करता हूँ तो जावा के कंटेंट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जावा के कंटेंट्स यहाँ पर मिलेंगे और देखो हेडर उनका सेम है और फुटर भी यहाँ पर सेम है। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ उनका एक कंटेंट चेंज की है। तो इसको बोलते हैं वेबसाइट की डायनेमिक, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, जहाँ पर आप दूसरे लिंक पर भी जा रहे हो तो वो अपने कंटेंट्स चेंज कर रहा है सिर्फ, ठीक है। वो पूरा का पूरा वेबसाइट चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। और ये हम बनाने वाले हैं पीएचपी की हेल्प से आज के इस वीडियो पर। तो वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग लूँगा मैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने एडिटर पर। उससे पहले मैं जाऊँगा हमारे जैम सर्वर पर और मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं F ड्राइव पर जाऊँगा क्योंकि मैंने अपने स्टोरेज का जो है ना वो पाथ चेंज किया हूँ मैंने अपने जैम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो जैम है मेरे पास, तो मैं अपने एक जैम पेड पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर लूँगा, एक न्यू फाइल या फिर न्यू फोल्डर बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा और सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक PHP नाम से एक फोल्डर बना लूँगा, ठीक है। ये हो गया, PHP नाम से एक फोल्डर बन गया। और हमारा जैम को हम शुरू करेंगे पहले, क्योंकि हम जैम पर शुरू PHP चलाना है तो आपको जैम सर्वर तो शुरू ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जैम सर्वर है जिस पर अपाचे माइस्क्ल मिल जाता है आपको। यहाँ पर देखो मेरा जैम सर्वर आ चुका है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो इसे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। माइस्क्ल एंड अपाचे सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको मिनिमाइज करता हूँ और हम चलेंगे अपने एडिटर पर, ठीक है। तो एडिटर यहाँ पर मैं जो है वो सबलाइम एडिटर यूज करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3। ओके, तो सबलाइम एडिटर यूज करने वाला हूँ यहाँ पर मैं।
और मेरा ये फोल्डर पहले से यहाँ पर ओपन है, ओके, क्योंकि इससे पहले मैंने इस पर काम किया था, मैंने सिर्फ फाइल्स डिलीट किए थे। आपको अगर फोल्डर ओपन करना है तो वे फाइल पर जाना है आपको, ठीक है, और फाइल पर जाना और सिंपली ओपन फोल्डर पर क्लिक करना। तो पर्टिकुलर आपको पाथ जो है वो अपने जैम का दे देंगे, या फिर आप पर्टिकुलर लिस्ट पर जाकर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पर PHP को सिलेक्ट किया और आप सिलेक्ट फोल्डर कर देना, ऐसा जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। न्यू विंडो ही ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं जो है वो नेविगेशन बार बनाना हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली हेडर फुटर लेंगे, 3-4 फाइल्स बनाएंगे, ज़्यादा नहीं कंटेंट्स में यहाँ पर शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल पर क्लिक करूंगा और इसको हम पहले सेव करेंगे। कंट्रोल एस अगर करता हूँ तो यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम रख लूंगा मैं header.php, ठीक है। और PHP की फाइल है तो .php के साथ आपको सेव करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इसे मैं header.php पर header.php से सेव कर दी और HTML लिखते ही यहाँ पर मुझे HTML की जो है वो बॉयलर प्लेट मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे सिंपली हमारे वेबसाइट का नाम रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं वेबसाइट रख लेता हूँ सिंपली और इसे सिंपल सेव करता हूँ मैं, ओके। तो अभी इसे सेव किया हूँ मैंने। तो यहाँ पर हम एक नया पार्ट बनाएंगे, यानी लिंक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक नया टैग ले लूँगा और नया टैग के अंदर हम एंकर टैग रख लेंगे और एंकर टैग पर मैं सिंपली यहाँ पर होम.php ऐसा उसका HARF दे देता हूँ और यहाँ पर होम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कॉपी और इसे पेस्ट कर लूँगा मैं 3 बार, ठीक है। ये हम कर लेंगे पेस्ट इसे, ओके। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपली अबाउट और यहाँ पर हम लिख लेंगे अबाउट और यहाँ पर रहेगा कॉन्टैक्ट, ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं रख लूँगा contact.php और इसका HERF में रेफरेंस जो है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कॉन्टैक्ट पेज। अब इसको रन करना है सिंपली, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हम आपको अगर इसको रन करना है तो मैं पहले अपने जैम सर्वर पर जाऊंगा और ये एडमिन दिख रहा है ना आपको अपाचे का, तो एडमिन पर क्लिक कर देना। आपके जितने भी फोल्डर्स है जैम पर वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा PHP नाम का एक फोल्डर है, तो PHP पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे डायरेक्टरी नहीं बता रही है अभी, क्यों नहीं बता रही, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर फाइल को सेव नहीं किया हूँ। तो Alt+Tab प्रेस करता हूँ मैं और यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखो ये सेव नहीं हुआ है, ऑटो सेव अभी मैंने इसकी कुछ सेटिंग्स की नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये डॉट दिख रहा है ना यहाँ पर ऊपर में, जहाँ पर मैं हॉवर कर रहा हूँ, वो अगर डॉट दिख रहा है इसका मतलब वो फाइल सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पर अब वो डॉट हट गया, ठीक है। तो फाइल सेव हो चुकी है। फिर से चलेंगे हम अपने उस पर्टिकुलर पे रिफ्रेश मारूंगा मैं। अब वो जो है मुझे इस बैक चलते हैं और फिर से PHP पर चलते हैं और फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो header.p अब ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, PHP के सामने हम क्या लगा के देंगे, header.php पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हेडर होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे क्या कर दूंगा, जूम कर दूंगा ताकि दिखे, ओके। तो ये आ गया होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से सिंपली फाइल का नाम लिख दो, है ना, बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हेडर का फाइल तो मैंने बना लो लिया हूँ, ठीक है। फुटर भी हमें रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि डायनामिक जब हम बनाते हैं किस वेबसाइट को, तो हेडर की फाइल अलग से रहती है जिस पर सिर्फ हेडिंग के पार्ट्स रहते हैं और फुटर का पार्ट अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस पूरे HTML पर सिर्फ फुटर का पार्ट हमें अलग करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये जो बॉडी और HTML जहाँ पर क्लोज हो रही ना, इसको यहाँ पर सिंपली कट करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस PHP पर फिर से एक नया फाइल बनाऊँगा और जिसका नाम हम रख लेने वाले हैं footer.php, ठीक है। तो footer.php हम रखूँगा यहाँ पर और सेव कर दूंगा इसको, ठीक है। और इसको जो इसको कॉपी किया था मैंने, इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख लूँगा, ठीक है। हम पैराग्राफ लिख लेंगे एंड दिस इज फुटर, मैं ऐसा लिख लूँगा, ठीक है। दिस इज फुटर लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ या फिर हेडर के जगह अगर मैं footer.php लगाता हूँ तो क्या रन होगा, क्या देखते हैं, ठीक है। तो देखो दिस इज फुटर यहाँ पर
आ गया है, यानी फुटर का पार्ट हमारा इस फाइल पे आया है और हेडर का पार्ट ऑब्वियसली इस फाइल पर आ चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर कंटेंट्स लाने हैं और डायनामिक बनानी है हमारा नेविगेशन बार को। ओके, तो मैं क्या करूँगा, होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमने रेफरेंस दिए है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए एक सेपरेट फाइल बना लेंगे हमारे इस PHP के फोल्डर पर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं एक फाइल्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक न्यू फाइल ले लिया हूँ मैंने और इसका नाम रख लूँगा home.php। ओके, तो home.php की एक फाइल पर आ चुके हैं हम यहाँ पर। इनको पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में हम ओपन कर लेंगे फिर से। home.php पर आ चुका हूँ और सिंपली मैं H1 पर सिंपली मैं H1 पर यहाँ पर दे दूंगा होम पेज। ठीक है, यहाँ पर लिख लूँगा होम पेज। ओके, ये होम पेज हो गया और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेंगे हम और यहाँ पर हम डाल देंगे लॉरेम। ठीक है, ये लॉरेम पैराग्राफ तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये हो गया कंट्रोल S किया हूँ मैंने, ये हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर सिंपली न्यू फाइल लूँगा और इसे बनाऊँगा मैं अबाउट के लिए। ठीक है, तो इसके नाम रख लेंगे about.php। सेव हो गया और क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर हम लिख लेंगे H1 पर अबाउट पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अबाउट पेज और क्या करूँगा, सिंपली इसे पैराग्राफ ले लूँगा, पैराग्राफ पर हम लिख लेंगे लॉरेम। तो लॉरेम हो गया यहाँ पर भी, एंड इसे भी सेव कर लेते हैं। और थर्ड फाइल जो हमारी रहेंगी वो रहेंगी न्यू फाइल और इसको भी सेव करेंगे हम एज अ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो contact.php पर अगर मैं इसे सेव करता हूँ और H1 लेकर हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज। ओके, कॉन्टैक्ट पेज हो गया और सिंपली इसे भी हम जैसे होम और उसके लिए किए थे वैसे यहाँ पर भी हम लॉरेम लिख पैराग्राफ ला देंगे। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 3 फाइल बनाया हूँ, होम और ये है अबाउट और ये है कॉन्टैक्ट। आपको 3 पेजेस बना लेने हैं ऐसे। अब देखो, अभी यहाँ पर मैं होम अगर यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है, अगर हेडर की जगह यहाँ पर मैं होम कॉल करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा होम कॉल हो जाना चाहिए। और आपका भी हो रहा होगा, मुझे कमेंट पर बताना अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो ये होम पेज भी हमारा ये कॉल हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर में एक नेविगेशन बार आए। जैसे मैं अबाउट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अबाउट का कंटेंट यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? तो बनाएंगे, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, हेडर पर आएंगे। हेडर पर देखो, आपको यहाँ पर लिंक देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने home.php, about.php, contact.php दे रखा है, वैसे ही आपको देना जरूरी है क्योंकि ये रेफरेंस है आपको पर्टिकुलर एंकर टैग पर जाने के लिए। ठीक है, तो अगर ये home.php ही लिखा हूँ मैंने सिंपली क्योंकि मेरा मेन फोल्डर के अंदर ही home.php है। अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पर सब फोल्डर / आपके पर्टिकुलर फोल्डर का नाम रहेगा, तो इस बात का आप ख्याल रखना। ओके, तो चलिए इस पर हम अब होम पर आपको अगर इंक्लूड करना है, मान के चलो अगर नेविगेशन बार वाला फाइल इंक्लूड करना है तो PHP का एक इंक्लूड फंक्शन आता है जो कि आपको यहाँ पर कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PHP का टैग लिख लूँगा पहले। ठीक है, ऑलरेडी PHP का टैग है, लेकिन आप जब जो है वो यहाँ पर HTML की फाइल लाए हो उससे पहले जो है वो आपको PHP का टैग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो PHP का टैग यहाँ पर मैं लिख लिया और इंक्लूड फंक्शन मैं लिखता हूँ, इंक्लूड फंक्शन, और इसके अंदर आपको आपके फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जैसे कि header.php। ओके, तो header.php हमने लिख लिया, यहाँ पर सेमीकोलन दे देना आप। ठीक है, तो सेमीकोलन लिख लिए हमने। अब इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और फिर से चलते हैं हम हमारी इस लोकल होस्ट पर। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखना हमारा नेविगेशन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेविगेशन कॉल हो गया। ठीक है, नेविगेशन कॉल हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ हेडर पर किया हूँ या फिर सिर्फ होम पेज पर यहाँ पर हेडर इंक्लूड किया हूँ। वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फुटर इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किए हेडर के लिए, इसको ही कॉपी करूँगा मैं, और लेकिन हमारी फाइल जो है यहाँ पर इस बार फुटर रहेंगी। ठीक है, तो header.php है, वैसे ही आपको यहाँ पर कॉल कर लेना है footer.php। कंट्रोल S करूँगा, फिर से जाएंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे और हमारा देखो दिस इज फुटर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से डायनामिक आ गया है, लेकिन ये अभी डायनामिक नहीं है। अगर मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट कॉल हो रहा है लेकिन यहाँ पर नेविगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें नेविगेशन हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हेडर को कॉपी कर लो आप टाइम बचाने के लिए, और जो है वो अबाउट पर जाओ और यहाँ पर भी आप जो है वो इसे पेस्ट कर लो। ठीक है, यह हो गया पेस्ट।
यहाँ पर भी फुटर, यहाँ पर फुटर डाल देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे फुटर डॉट PHP और इसे भी सेव करेंगे। और कॉन्टैक्ट पर भी जाके आपको सेम एज इट इज़ करना है। तो चलो यहाँ पर हम हेडर डॉट PHP आ गया। अब यहाँ पर फुटर डॉट PHP, यहाँ पर हम लिख लेंगे फुटर डॉट PHP। ओके, तो अब हो गया है, अब सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, ठीक है। ये होम पेज वाला कंटेंट है, जहाँ पर होम पेज लिखे थे हमने, वहाँ पर भी हेडर और फुटर आ चुका है। और अगर मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट पर भी अबाउट का कंटेंट चेंज हो गया है, ठीक है। अबाउट पेज पर आ चुके हैं हम। और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज ऐसा डायनेमिक पेज आ चुका है। हेडर फुटर तो सेम ही रहता है, आपका यहाँ पर सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये मैजिक है, मैजिक नहीं है, आपको सारी चीज़ें आपने खुद ही अभी बनाया है मुझे, ठीक है। अब मुझे फॉलो करके, और आई होप यार समझ में आ गया होगा किस तरह से सारी चीज़ें करती हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो को लॉन्ग लेते हुए यहाँ पर हेडर को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टाइल लगा लेता हूँ यहाँ पर। और ये स्टाइल वाली चीज़ें तो आपको आती ही होगी। तो चलिए, सॉरी, स्टाइल ले लिया मैंने। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं करूँगा नाव को थोड़ा सा हम कस्टमाइज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नाव को ही टारगेट करूँगा और यहाँ पर मैं रख लूँगा, सॉरी, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लू रख लेता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, इसको सेव करते हैं, चलते हैं हमारे इस पे। बैकग्राउंड कलर ब्लू आ चुका होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमारा एंकर टैग जो है वो ब्लू है तो दिख नहीं रहा है वो, ठीक है। तो फिर से चलते हैं उस पर और हम क्या करेंगे, एंकर टैग को भी थोड़ा सा कलर दे दूंगा। मैं सिंपली एंकर टैग को ही टारगेट करूंगा टाइम बचाने के लिए। और यहाँ पर मैं अगर कलर जो है वो अगर वाइट दे देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और फॉन्ट साइज अगर यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ, अगर 14 पिक्सल करता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर टेक्स्ट डेकोरेशन आपको देना होगा दो, नहीं देना होगा तो मत दो। अब मैं सिर्फ वो अंडरलाइन हटाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखो ये हो गई होगी, ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया होगा हमारा। ओके, तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेव नहीं किया हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल S करते हैं और चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, फिर से रिफ्रेश मारते हैं। देखो सेव हो चुका है, ठीक है। अब ये वाइट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मुझे पैडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर जाकर पैडिंग मैं ले लूँगा। यहाँ पर नियर अबाउट कितना, 5 पिक्सल हो जाएगा इतना, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। सेव कर दिया और पैडिंग मिल गई है मुझे 5 पिक्सल की। ओके, तो पैडिंग मुझे नेविगेशन बार पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पैडिंग पर 10 पिक्सल की पैडिंग अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पैडिंग ले लिए। अब देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट, अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा नेविगेशन बार है। फुटर को आप डिज़ाइन कर लेना, इसको सेंटर पर ला लेना, ये टास्क है समझ लो आपके लिए। तो होम पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी होम पर हूँ, अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट पर, एंड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पर। आई होप यह डायनामिक नेविगेशन बार की इस तरह से PHP की हेल्प से आप बना सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप यह बहुत ईजी है और सिर्फ आपको चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर कैसा पेज कॉल होता है। इंक्लूड फंक्शन ही यूज़ किए हमने, बहुत बड़ा PHP का फंक्शन यूज़ नहीं किया है। और काफ़ी कम कोड पर जो है हमने एक डायनामिक नेविगेशन बार यहाँ पर बनाया है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पर पूछना अगर कुछ नहीं समझा तो, वैसे तो बहुत ही ईजी है ये सारी चीज़ें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो PHP सीख रहे हैं या फिर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और हो सके इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।